हेलो बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट दिन पे मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। पहले एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सारी चीज़ों के बारे में ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करेंगे। इससे पहले बात की जाती है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की अगर बात की जाए तो एटॉमिक रेडियस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस, सिंपल समझने के लिए, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। क्या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सा फंडा है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। एटॉमिक रेडियस की सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को यही रिलेट करनी है। क्लियर है? देखो बुकिश डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। एटॉमिक रेडियस लिख लो। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम is the distance between center of the nucleus and outermost orbit। क्या कि सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? सिंपल सा फंडा, सिंपल सी डेफिनेशन, यू कैन नोट इट डाउन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अब देखो आगे की बात, ऐसे रब कर दें। ओके बच्चों, देखो आगे कैसे रिलेट करेंगे अपन इस चीज़ को। क्या ये तो हो गया अपनी एटॉमिक रेडियस। अगर मैं बोल दूं, अब होता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट रेडियस की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इक्वल शेयरिंग की बात करते हैं। जैसे कि आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसमें शेयरिंग की बात होती है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस वाले केस में। या फिर अगर बात की जाए क्लोरीन की बात ले लो, कोई सी भी बात ले लो, इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। इस तरीके से आपने, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ये ध्यान रखना कि जिसमें शेयरिंग की बात होती है, ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। देखो इसमें डुप्लेट होता है, ठीक है। एक HCl वाला केस में, जिसमें दोनों शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों? ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, एक बिजनेस में बिजनेस लाने में अच्छा है, एक बिजनेस चलाने में अच्छा है, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। वैसा ही है कि जहाँ पे शेयरिंग की बात की जाती है, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाती है। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, जब दोनों सेम टाइप के एटम हो और जब दोनों डिफरेंट टाइप के एटम हो। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कोवेलेंट रेडियस को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड और इसकी जो एटम की जो रेडियस होगी, उसकी में बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसकी बात की जाएगी, कोवेलेंट रेडियस की बात की जाएगी। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। सिंपल डेफिनेशन देखो, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ। मैंने इसको ए एटम माना, इसकी एटम माना, इसको मैंने मान लिया RA, इसको मैंने मान लिया RA। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन A एंड A इज इक्वल्स टू RA प्लस RA। अच्छा, हमेशा न्यूक्लियस से ली जाती है, कभी भी और कहीं से नहीं ली जाएगी। डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं नहीं ऑर्बिट से मान लें, वो एटम में, मॉलिक्यूल में आप दोनों की न्यूक्लियस
तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर ए, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल्स टू 2r, और आर ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डिवाइडेड बाय 2। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा सिंपल तुम्हारा कोवलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन लिख लो। कोवलेंट रेडियस लिख लो, कोवलेंट रेडियस of an atom is half of the distance between the two nuclei of two like bonded atoms, ठीक है, बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में फिर से आएगा, लेकिन अभी नोट कर लो कोवलेंट रेडियस क्या होती है। क्लियर है? कोवलेंट रेडियस की बात की जाए तो कैसे रिलेट करेंगे, ये कोवलेंट रेडियस की बात की गई है। क्लियर? इंटरन्यूक्लियस में दो केस होते हैं, लेकिन अपने इतना ही है। ये वो वाला केस है, दोनों एक तरह के एटम, डिफरेंट अलग एटम में तुम्हारा अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अपने पोर्शन में नहीं है। ठीक है, सेम टाइप के एटम का ही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। HA और HA की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होता है, कोवलेंट रेडियस होता है। नोट किया? ओके, इसे रब कर देते हैं। फिर आगे की बात की जाती है आप लोगों की, फिर आता है मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मेटेलिक रेडियस। नोट करो मेटेलिक रेडियस में, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज 1/2 the distance between the nuclei and two adjacent metal atoms। नोट कर लो, in a metallic close packed crystal lattice। नोट कर लो। देखो, जो मेटल डिस्टेंस बिटवीन द 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स, जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी लस्टर, मैलिबिलिटी, ठीक है, लस्टर, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। सिंपल सा फंडा। जहाँ पे मेटल के एक्सप्लेनेशन की बात की जा रही है वो क्या कहलाएंगे आप लोगों के, मेटेलिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन
कोवलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस जो होती है वो कोवलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है। सिंपल सा फंडा, मेटेलिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो जो मेटल की बात करेंगे, जब मेटल एटम की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की। किसकी बात करेंगे? मेटेलिक रेडियस की। नोट कर लो बच्चों ये वाली बात, मेटेलिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया मेटेलिक रेडियस। फिर बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस की। तो देखो वॉन डेर वाल रेडियस की अगर बात की जाए तो वॉन डेर वाल रेडियस में क्या होता है, वॉन डेर वाल रेडियस के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंडा क्या आता है। वॉन डेर वाल पहले बॉन्ड क्या होता है, अपन ने क्या देखा कि नोबल गैसेज हैं। अब नोबल गैस जैसे नियॉन है, हीलियम है, ठीक है, कई एटम गैसेज ऐसी हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनका ऑक्टेट तुम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उनका ऑक्टेट जो है वो फुलफिल है। आउटर शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 10 के 10 इसके पास हैं। जो कुछ एफर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट भरा हुआ है, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली फुलफिल होता है। इस वाले केस में ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाती, लेकिन साइंटिस्ट वॉन डेर वाल ने देखा कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स में उनके सेम तरह के मॉलिक्यूल से एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसे बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। और एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इसे बोलते हैं वॉन डेर वाल बॉन्ड। ये सबसे वीक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? सबसे वीक बॉन्ड होता है, पर इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसे क्या बोल गया? वॉन डेर वाल फोर्स। और जो बॉन्ड बना उसे बोलेंगे वॉन डेर वाल बॉन्ड। तो इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिससे कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ शेयर नहीं कर रहे, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहे, ना गेन कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। और इसकी जो रेडियस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं, लेकिन एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में। स्टेबल लोगों जैसे सोसाइटी में अमीर लोग सब एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ भाई वो उस इंडस्ट्री का मालिक है, ठीक है। हमारे टीचिंग सेक्टर में हम लोग सब टीचर्स को जानते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे कौन केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो आई हैव द नॉलेज। मैंने पर्सनली किसी से नहीं मिला, लेकिन ये एक तरह का वॉन डेर वाल फोर्स है। वाया आई हैव नॉलेज, ठीक है। तो ये इसके तरह के फोर्स को बोलेंगे वॉन डेर वाल फोर्स, और इसकी रेडियस को बोलेंगे वॉन डेर वाल रेडियस। इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं आप लोगों को, रब कर दें। नोबल गैसेज में जनरली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाला, तो लिखो इसके अंदर, इट इज डिफाइंड, it is defined as the half of the distance between न्यूक्लियस एक ही बात की गई है, of two non bonded neighboring atoms of two adjacent molecules two adjacent molecules, ठीक है। वॉन डेर वाल फोर्स इज, वॉन डेर वाल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस, ऐसा होता है।
रेंज जो होता है, वॉन डर वॉल रेडियस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। वॉन डर वॉल्स रेडियस जो होती है वो हमेशा मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस से भी बड़ी होती है। मेटेलिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। कोवलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखना। वॉन डर वॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस। ये वाली बात क्लियर है। वॉन डर वॉल फोर्स क्या होता है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, जनरली नोबल गैसेस की बात की जाती है या फिर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस O2 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ तो कोवलेंट हो गई, लेकिन उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? वॉन डर वॉल फोर्स। और इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? वॉन डर वॉल रेडियस। आई होप आप लोगों को तीनों रेडियस क्या कोवलेंट रेडियस शेडिंग से बनती है, मेटेलिक रेडियस मेटल्स की बात की जाती है, और वॉन डर वॉल में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में जहाँ पे ये रेडियस एग्जिस्ट करती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।